आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों के साथ फिर से रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। आज मैं आप लोगों से ध्यान की मेडिटेशन की बात करूंगी और मेडिटेशन में ध्यान में हम कैसे ग्रहों को जोड़ रहे हैं, राहु और केतु का क्या संबंध है वो भी बताऊंगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ध्यान के साथ अब राहु केतु भी जुड़ गए जो ऑलरेडी वैसे ही बड़े कॉम्प्लिकेटेड से ग्रह हैं। तो देखिए, ध्यान हर एक को लगाना चाहिए, मेडिटेशन करनी ही चाहिए, चाहे आप ड्रिंक करते हो रेगुलर या फिर आप नॉनवेज खाते हो। ऐसा नहीं है कि आप तामसिक चीजें खा रहे हैं तो आप ध्यान नहीं लगा सकते, तब तो आपको जरूर लगाना चाहिए ताकि आप कंट्रोल में रहें, आप इन चीजों का सेवन एक कंट्रोल में करें। आप यही तो चाहते हैं कि आप स्ट्रांग बने, पॉजिटिव बने, यही हर व्यक्ति चाहता है और अपने गोल की तरफ बढ़े। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं इन सब चीजों में बिल्कुल पूरी तरीके से डूब जाऊं। अपने अस्तित्व के बारे में सोचना, उसे पहचानना, उसे समझना बहुत जरूरी है। अपनी आत्मा के साथ जुड़ना हमेशा आपके लिए जरूरी है। हर चीजें जीवन में आनी जानी है, सारी चीजें आनी जानी है, लेकिन आप जब तक हैं तब तक आपका अपना अस्तित्व, आपकी आत्मा आपके साथ है। जब तक आपके शरीर और आत्मा का संबंध है तभी तो आप जिंदा हैं। जब आप दोनों साथ हैं तो क्यों ना जुड़े आप अपने ही आप से, वो बहुत जरूरी है। जब आप जुड़ते रहेंगे तो आप ऊपर उठते रहेंगे, आप कहीं ना कहीं अपनी पहचान करते रहेंगे और उस ईश्वर से जुड़ते रहेंगे और उससे ऊर्जा लेते रहेंगे। बस जैसे हम कहते हैं ना कि हम चार्जिंग कर रहे हैं अपने फोन को, बस वैसे ये भी एक चार्जिंग की एक तरीके से। तो देखिए, जब भी मैं ये बोलती हूँ आपको भी लगता है नहीं ध्यान करना चाहिए, आप बैठ जाते हैं ध्यान लगाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान लगता ही नहीं है। ढेरों चीजें दिमाग में आती हैं, ढेर सारे विचार, बुरे से भी बुरे विचार, कभी सोच भी नहीं सकते इतने बुरे विचार आते रहते हैं। कोई बात नहीं, एक लेवल पे सारे बुरे विचार खत्म हो जाएंगे और दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। आप रोज करिए ना, किसी को 1 हफ्ता लग सकता है, 1 महीना लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता। आप कोशिश तो करिए कि अब खुद से जुड़ना इतना मुश्किल है। हम दूसरों से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, दूसरों को पहचानते हैं, क्या खुद को पहचानना इतना मुश्किल है हमारे लिए कि हम खुद को पहचान ही नहीं पा रहे हैं और खुद तक हम जोड़ ही नहीं पा रहे। तो इतना मुश्किल नहीं बनाइए, ध्यान रेगुलर लगाइए। देखिए, जब मैं बात करती हूँ ग्रहों की तो देखिए 9 ग्रह हैं, 7 तो हमें भौतिक रूप से दिखने वाले ग्रह हैं, ठीक है, और राहु केतु हमें दिखते नहीं है लेकिन है। टोटल 9 ग्रह हम मानते हैं। वैसे ही हमारे जो ये 7 चक्र हैं वो उन 7 ग्रहों से जुड़े हुए हैं। अभी मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ वो 2 चक्र जो हमें दिखते भी नहीं हैं, जिसके हम बात भी नहीं करते और वो जुड़े हुए हैं राहु और केतु से। अब हम समझे राहु क्या है। राहु है हमारे आसपास की ऊर्जाएं, जितनी भी वाइब्रेशंस हैं, जितनी भी ऊर्जाएं आसपास फैली हैं, टीवी वगैरह जिससे चल रहा है, हम रेकी कर रहे हैं, हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो सब राहु है। और केतु क्या है? वो छोटा सा अंश, वो वायरस, वो बैक्टीरिया, वो केतु है जो हमें दिखता नहीं है लेकिन उसका बहुत अस्तित्व होता है, एक बीज छोटा सा, वो केतु है। तो अब हमारा जो मूलाधार चक्र है, जो कि रूट चक्र हम कहते हैं, जो जड़ है, जड़ के नीचे तो बीज से ही बनेगा ना, बीज मतलब केतु। अब हम ध्यान लगाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया राहु और केतु का विवेचन, जो कि हमारे दिखते नहीं है चक्र, उनसे हमने जोड़ लिया, ठीक है ना कहीं हमारे ऑरे में आप कह लो कि उनकी ऊर्जाएं जुड़ी रहती हैं। तो ये हमारी ऊर्जा वाला ही शरीर है, राहु और केतु से जुड़ा हुआ। अब जब हम ध्यान लगाते हैं, हम अपनी सारी ऊर्जाओं को यहाँ पे आज्ञा चक्र से लेते हैं। आप जब बैठेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा, यहाँ सेंसेशन होगी और एकदम से ही ऊर्जाएं यहाँ से आना शुरू कर देंगी। और फिर हो सकता है आपको ब्लैक दिखे, बाद में कलर्स दिखने लगे, बहुत सारी चीजें होती है। और यहाँ से जब ऊर्जाएं आ रही हैं, आप आंख बंद करते हैं ना, उसके बाद भी आप यहीं सामने देख रहे होते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है, यहाँ आज्ञा चक्र का ध्यान आपको पीछे लगाना है, मतलब आपको देखना इधर है। आप इधर देखेंगे, यहाँ से ऊर्जाएं आपके प्रवेश करेंगी, फिर आपकी रीढ़ की हड्डी पीछे जहां खत्म होती है वहां पे आपको ध्यान लगाना है। देखना इधर है और ध्यान उधर लगाना है, क्योंकि वहां से ही आपकी सूक्ष्म नाड़ी जागृत होगी। हम जो ये सारी चीजें कर रहे हैं ना, ये नाड़ियों से जुड़ी हुई हैं। नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर के अंदर जो दिखता नहीं है, ये ऊर्जा के रूप में, जो कि हमारा शरीर है, सूक्ष्म शरीर, हम उससे जुड़ रहे हैं।
कई ग्रंथों में कहा 72,000 नाड़ियां, कईयों में कहा 3.5 लाख नाड़ियां हैं। लेकिन नाड़ियां हैं हमारे शरीर के अंदर, वही ऊर्जा का शरीर हमें कहीं ना कहीं जब हम उसको ऊपर उठाते हैं तो हमें प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की। और ये नाड़ियां जुड़ी हैं हमारे 7 चक्रों से, जो कि हमारे एनर्जी पॉइंट है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम इधर आज्ञा चक्र से ऊर्जाओं को लेते हैं और अपनी सूक्ष्म नाड़ी को जागृत करते हैं। हमारे सीधे हिस्से की तरफ क्या नाड़ी है? सूर्य नाड़ी। और इस तरफ है हमारे चंद्र नाड़ी, लेफ्ट की तरफ। ये ठंडी है नाड़ी चंद्र नाड़ी, ये गर्म है। ये हमारी मानसिक चीजों से जुड़ी हुई है। और यहाँ है हमारी सारी की सारी जो हम ये भौतिक चीजें लेते हैं, हम एक ऊंचाई पे पहुंचते हैं, एक अधिकार मिलता है, उनसे जुड़ा है। इस तरीके की हमारे अंदर ऊर्जाएं हैं, हम इसको अपना समेट रहे होते हैं। हम जो बीच में पीछे से जो आती है, बीच में सूक्ष्म नाड़ी, वो ही जब जागृत होती है, ऊपर की तरफ ऊर्जा आती है, तभी हमारी आध्यात्मिकता जागृत हो रही है और हम खुद से जुड़ते हैं। और वही ऊर्जा फिर हमें परम ऊर्जा से जोड़ती है। हमने अपनी सूक्ष्म नाड़ी को जागृत करना होता है, तो हमने क्या करना है? ध्यान, ये देखना इधर है, ध्यान पीछे लगा रहे, जहां पे आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां आप ध्यान लगाएंगे ना, धीरे धीरे ऊर्जा अपने आप पीछे से ऊपर की तरफ उड़ेंगी। किसी एक चक्र पे आपने ध्यान नहीं लगाना, क्योंकि एक चक्र हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, हमसे जुड़ी हुई है वो हमारी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, सूक्ष्म नाड़ी, हमारा जो केंद्र है वो वही चीजें हैं। जब हमारी आध्यात्मिकता जागृत होती है, जब सूक्ष्म नाड़ी जागृत होती है ना, तभी हम बढ़ते हैं अपने आध्यात्म की तरफ, अपने आत्मा की तरफ, उस एनर्जी की तरफ। जब तक वो खुलेगी नहीं, वो जागृत नहीं होगी, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं महसूस कर पाएंगे। ठीक है। अब हमारी जब ऊर्जा नीचे से ऊपर जानी शुरू हो जाती है, और जो वो प्रॉपर नीचे से जब ऊपर मिल जाएगी, आप ये कहो जब आप उस परम ऊर्जा से मिल गए, बस वहीं राहु और केतु का मिलन हो जाता है। अब राहु केतु क्या है? एक राक्षस जिसने अमृत पी लिया, और जो उसका सर है वो है राहु, और जो धड़ का हिस्सा है वो है केतु। तो आप कहीं ना कहीं वो जो एक अमर राक्षस है, बहुत एक्सट्रीम जिसकी ऊर्जा है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो बहुत स्पिरिचुअल है, जो पूरी की पूरी ये आविष्कारिक शक्ति से भरा हुआ है, जो रहस्य से भरा हुआ है, जो जादू से भरा हुआ है, वो दोनों के दोनों की मैं गुण आपको बता रही हूँ। जो छुपा हुआ है, जो दिखता नहीं है, जो जीवन में हमें वो सब चीजें लेके बैठा है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, जो छुपी हुई चीजों से जुड़ा हुआ है, वो दोनों की दोनों जब मिल जाती है ना शक्तियां, फिर आपको हो सकता है कुछ सेकंड के लिए वो एहसास हो, कुछ मिनट के लिए आप बहुत अच्छी आध्यात्मिकता में चले जाएंगे, तो आपको 1 घंटे के लिए भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। वो कुछ पल ही आपके लिए ना बहुत बड़े बन जाते हैं, बहुत खुशी के बन जाते हैं, और वहां आपको जो असीम आनंद मिलता है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलता होता है। तो जो आपके रूट चक्र के नीचे की जो ऊर्जा है, उससे हम कहेंगे बाहर की जो ऊर्जाएं आ रही है वो है केतु, और ऊपर की है सहस्रार चक्र से ऊपर की, क्योंकि यहाँ वाला जो चक्र है, क्राउन चक्र है, उससे हम जुड़ते हैं परम पिता परमेश्वर से, परम ऊर्जा से। आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। जब ये दोनों शक्तियां मिल जाती है ना, आपकी जड़, जो आपका बीज है, जब उस परम ऊर्जा से मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आप जो आसपास तरंगे, तो फिर आप एक सार हो जाते हैं, आप कंप्लीट हो जाते हैं। वो कुछ सेकंड की कंप्लीटनेस भी आपको बहुत बड़ी चीज दे देती है, और फिर आप शांत हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। जब आप उठते हैं उसके बाद ध्यान से एकदम शांत होते हैं, आप विचलित नहीं होते छोटी छोटी चीजों में, आपका दृष्टिकोण बदलता है, आप चीजों को नए सिरे से देखना शुरू करते हैं। वो छोटी छोटी बातें, चीजें जो आपको विचलित कर देती थी, वो विचलित नहीं करती। आपका स्तर बहुत ज्यादा ऊपर का हो जाता है, आपका मानसिक स्तर बढ़ जाता है, आपके अंदर ज्ञान अपने आप ही आने लग जाता है, ऊर्जाएं आपको अपने आप ही गाइड करने लग जाती है, आपकी जो अंतर्दृष्टि है, जो इंट्यूशन पावर है, वो बहुत बढ़ जाती है। आपको पहले से ही कहीं ना कहीं आभास होने लग जाते हैं, चलो ये काम करते हैं ये अच्छा है, ये काम नहीं करते ये ठीक नहीं है। आपकी ऊर्जा में इतनी सकारात्मकता आ जाती है, लोग अपने आप ही आपसे जुड़ते हैं। आप जहां जाते हैं ना, आपका काम बन जाता है। आप सोचे जैसे आप कहीं किसी जगह जाए, वहां नेगेटिविटी है वो अपने आप ही खत्म हो जाती है, वहां की चीजें अपने आप ही सकारात्मक होने लग जाती हैं। जो आपके सामने आता है वो आपकी बात माने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो आप चाह रहे हैं वो आपके जीवन में ऑटोमेटिक अपने आप होने लग जाता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन जो चाह रहा है, जो सोच रहा है, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो एक्सट्रीम लेवल पे है, वो ऑटोमेटिक
पूरी होने लग जाती है और आप सोच भी नहीं सकते। आपको हैरानी होती है, अरे ये सारी चीजें कैसे हो रही है, मैंने तो सोची भी नहीं थी। इसलिए हो रही है क्योंकि आपके जो अवचेतन मन में जो आपकी इच्छाएं हैं कहीं ना कहीं उस परम पिता की परम ऊर्जा से जुड़ चुकी हैं। जब ये राहु और केतु का मिलन हो गया ना, अब देखिए, हम जो राक्षस मानते हैं उसका सर कटा हुआ, तो मिलन तो होता ही नहीं है। कुंडली के एक छोर में राहु होता है, दूसरे में केतु होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए जो आप अपने शरीर के द्वारा, क्योंकि आपका शरीर भी ब्रह्मांड की तरह है, मैंने बताया था आपको वीडियो में 7 चक्रों को और रंगों का, तो आप जब उस ऊर्जा को जोड़ लेते हैं ना, फिर वो जो कंप्लीटनेस है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है। और वो कंप्लीटनेस अमरता के साथ आती है। क्यों? क्योंकि जब एक बारी आपको वो राहु के पास तो अमृत ही है ना, जब वो जुड़ जाती है ना, वो एक अमरता वाला जो एक एहसास है ना, फिर आपको हटने नहीं देता। फिर आपको पता है कि ये आध्यात्मिकता क्या है, ये ध्यान क्या है। कोई कुछ भी कहे, आप अपने आप ही ध्यान लगाएंगे, आप हर कंडीशन में ध्यान लगाएंगे। आप हमेशा लगा सकते हैं। लोग कहते हैं कि घर में डेथ हो गई या आप इस टाइम ध्यान नहीं लगे, आप ध्यान कभी भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 13 दिन रुकना है, कितने दिन रुकना है। आपको शौक है, दुख है, तो आप ऑब्वियस सी बात है रुकेंगे, लेकिन आप पर्पसली रुक रहे हैं कि ऐसा है कि अब अशुद्ध हो गया है और मुझे नहीं लगाना, ऐसा आप नहीं सोचिए। आप अपनी पूजा को रोक सकते हैं, लेकिन ध्यान तो आपकी आत्मा का काम है, ये शरीर का काम नहीं है। ये तो आप अपनी आत्मा को जोड़ रहे हैं उस परम ऊर्जा से, अपनी आत्मा को समझ रहे हैं, अपनी आत्मा को पहचान रहे हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशंस नहीं है। तो देखिए, ध्यान लगाना अपने आप में एक अलग ही अनुभूति है। वो अनुभूति है शायद जो आपको किसी भी चीज से नहीं मिल सकती। कहते हैं ना कि बहुत इससे हमें सुख मिलता है, इससे आपको जिससे भी एक्सट्रीम सुख मिलता होगा ना, ये उससे भी एक ऊपर का सुख है, परम सुख। इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। तो आप अपने आप से जुड़िए। अपने आप से जब आप जुड़ते हैं ना, वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी, वो प्यार जो आप महसूस करते हैं अपने लिए, तो वो आप कहीं भी नहीं महसूस कर सकते। अपने अस्तित्व का आपको बोध होता है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो डेवलप होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी आत्मा के स्वरूप को देखते हैं, आप अपने आप की उस ऊंचाई को देखते हैं कि आप क्या हैं। आपको समझ में आता है कि मैं कुछ यूं ही आम नहीं हूं, मेरी आत्मा तो कितनी दिव्य है, कितनी उज्जवल है, कितनी आनंद में है, जिसको किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं। मैं क्यों भटकता हूं इन चीजों के पीछे? फिर आपको सुख का एहसास होगा, वो सुख जो आपके अंदर ही है। तो अपने उस सुख को ही महसूस कीजिए। जीवन में सारी चीजें बहुत जरूरी है, हमारे अपने भी जरूरी हैं, लेकिन सबसे पहले हम अपने लिए जरूरी है। तो अपने लिए ध्यान लगाइए, अपनों के लिए भी ध्यान लगाइए, क्योंकि आप मजबूत बनेंगे, आप सक्षम बनेंगे, तो ही आप किसी की मदद कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत प्यार से अच्छे से मेरी वीडियो सुनी। अगर आप ऐसे ही बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं आध्यात्म से जुड़ी हुई, वास्तु, रेकी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ऐसे जुड़ी हुई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही गहराई से मैं आपको समझाती हूँ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, आप ध्यान लगाते हैं नहीं लगाते हैं, अपने बारे में जानकारी दीजिए, मुझसे कोऑर्डिनेट करिए। आप मेरी यूट्यूब के फैन रहिए। जब आप मुझसे बातें करते हैं, कमेंट्स देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब मुझे अच्छा लगता है तभी मुझे प्रेरणा भी मिलती है वीडियो बनाने की। तो आपसे मुझे प्रेरणा चाहिए, और मैं कोशिश करूंगी कि ऐसे ही मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस बनाती रहूं। मेरा एक नंबर 9868 वाला बंद है, और 9654 वाले नंबर में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। अगर आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, या मुझसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपने ऑरे की जांच करवाना चाहते हैं, ऐसे ही बहुत सारी बातें मैं आपके लिए लेकर के आती रहूंगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए, अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।